तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप जो बताया कि आप गन्ना ले लेना, धूप में बैठ उसमें से इतना भी फेंको मत, उसका सब रस निकाल लो, अंदर जाने दो और खोई को सामने रखो, इकट्ठा कर दो, फिर शाम को जला देना, निकल जाना। इतना काम करो, चाय मत पीना। ये अनुपान बता रहा हूँ आपको, तो क्यों नहीं आप करते, क्यों पीते हो जाए? जब आपको कहा कि आपकी तकलीफ में जाएंगे तो आप उस काम को नहीं करते, चाय वहां क्यों पी लेते? मैंने आपको बताया कि सत्संग के बाद यानी 4 बजे, 4:30 से 4 बजे आ जाते हो, 4:30 के बाद सत्संग, और जब जाओ यहाँ तो फिर खाओ, फिर गन्ना चूसो, और वो 10 बजे के अंदर ही में चूस बाद में। सुबह जब आने लगो तो मतलब है सुबह चूस के आओ। आप क्यों चाय पीते हो घर बताओ? जब चाय का जब जबरदस्ती ये भी खा ले वो भी खा ले तो न पड़े तो और तुमको मालूम नहीं है आज मतलब ये कि 6वां दिन है, कितने लोगों को लाभ हो गया। ध्यान हृदय में दोनों आंखों के मध्य भाग में जो जीवात्मा बैठी हुई है वहां तिल है। कहते हैं गुरु का रूप वहां बसा लो तो तुम्हारी दिव्य ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुल जाएगा। जब वो खुलेगा तो वो जगह जो चेतन है वो देखना शुरू हो जाएगा। उसी चेतन जगत में तो वास्तव में आनंद प्राप्त होता है। धरो गुरु का ध्यान, उस मूर्त को बसा लो जो इधर से मोड़ करके अंदर ले जाए और अंदर प्रकाशमान गुरु उसका साक्षात्कार हो। ये नहीं, वो तो प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी रोशनी, लाइट की लाइट, और उसमें पूरे गुरु की शकल उसी प्रकाश में। तो कैसे पहचान सकोगे जब नहीं देख, शकल नहीं रहेगी तो क्या पहचानोगे? उसमें नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। कहते हैं भाई धरो गुरु का ध्यान, बोलो गुरु का हृदय में यानी ध्यान साक्षात्कार उनका करने लगो। कहते हैं फिर तुम्हारी पल पल संभाल करें, फिर पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं। जब अंदर में तुम जुड़ोगे तो फिर क्यों छोड़ेंगे? गुरु का तो काम बहुत बड़ा काम है, वो तो जीवों की हर तरह से यानी संभाल करते हैं, उसको बहने नहीं देते। लेकिन जीव इतने अभागे और मतलब इतने भूले भटके हैं कि वो समझते ही नहीं क्या मनुष्य शरीर में क्यों आए, हमको क्या करना था। बार 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 वही जगत की तमाम मतलब ये इच्छाएं कांक्षाएं वासनाएं इनमें पूरी करना चाहते हैं। तो इसमें किसको मिला? मिल जाता तो महात्मा कहते हैं भाई मिल गया। अरे भाई जितना तुम्हारे भाग में उतना तो मिल ही रहा, तुम इसी के साथ जोड़ करके अपना भाग जगा लो तो परमार्थ का भी हो जाए, स्वार्थ का भी हो जाए। नहीं तुम अगर जगाओगे तो परमार्थ का भी नहीं, स्वार्थ का भी नहीं, दोनों से रोते चिल्लाते रहोगे, न उधर का कुछ बना न इधर का। तो कहते हैं घाट पर आओ, वहां तुम्हारी संभाल होगी पल पल, लेकिन घाट पर नहीं आओगे तो बहुत मुश्किल होगा। और गुरु कहते हैं क्या प्रेमियों, अगर तुमने गुरु का कहना मान लिया तो तुमको वो अचल और अचल स्थान मिलेगा कि हमेशा के, और नहीं कहना मानोगे तो जाओ। बहुत से लोग नामदान ले जाते हैं, फिर संग दोष में आकर के पशु पंछियों के मांस का आहार करते हैं। तो बोलो कितनी बड़ी सजा मिलेगी, इसकी कोई माफी? वो तो कहते हैं कि मैं काल रूप में तिनकर भ्राता, मैं उनका काल रूप और शुभ अशुभ कर्म फलदाता, मैं पाप और पुण्य का उनको फल देता हूं, मैं काल रूप हूं। तो इनको बताओ इस अपराध को कौन माफ करे, कौन क्षमा करे? तो संग दोष में जब तुम फंस जाओगे तो यही अनैतिक अनाचार और हत्या गुनाहों के काम होंगे। कौन फकीर कौन महात्मा माफ करेगा? कहते हैं कि जो कहे उसको माने तो तुमको विश्राम मिलेगा, तुम जन्म मरण की पीड़ा से छूट जाओगे।
84 के चक्कर और नरकों की यात्राओं से बच जाओगे। और नहीं कहना मानोगे तो बस ये तो रोग भोग है, भोग लिया रोग हो गए, रोग हो गए रोज चिल्लाओ और चले जाओ 4 खानों में। फिर कौन आपको बचाए, कौन मदद करेगा बोलो।